नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्म वर्ण क्या हैं, इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है। पर तो आप सब चुके हैं, अब क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है फिर से इस पे ध्यान दीजिए। श शलगम, श षटकोण, स सवार, है हल। आसानी से सब समझ सकते हैं आप इनको। ऊष्म वर्ण हैं, इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्म कहते हैं। ऊष्म माने गर्म, समझ गए होंगे आप। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है वो हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, जैसे श, श, से, है। अब हमने अगला प्रश्न लिया आपका, हलंत क्या है। हलंत क्या होते हैं। अभी हमने आपको जिससे व्यंजन को जोड़ा है हमने और उसमें हलंत लगाए हैं और उनका वर्ण संयोजन आपको दिखाया था हमने। वर्ण संयोजन में आपने आपको सिखाया था कि किस तरह जो शब्द बनते हैं उनका जो संयोजन होता है वो कैसे निर्माण होता है, उसमें हमने आपको हलंत लगा करके उनको दर्शाया है। यहाँ फिर वो भी समझ लीजिए हलंत क्या है एक बार फिर से। हलंत क्या है, इनका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता, यानी कोई भी व्यंजन इसमें हमें स्वर नहीं मिलता, यानी कि आ, ठीक है, ए रहित होता है, ए नहीं होता, बोलने में इसके ए नहीं आता। ठीक है, वहां पर हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें है, अब उसको क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए चिन्ह लिखना है, अभी आपको हमने बताएंगे चिन्ह शब्द ये लिखा हुआ है आपके सामने एग्जाम्पल के लिए। तो चिन्ह और है, ठीक है, अगर आधा है कहें हम या फिर है में से ए रहित कहें तो क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं चिन्ह। और चिन्ह को दूसरी तरीके से हमने लिखना बताया था आपको, च छोटी की मतलब ची, ह, और है के नीचे हम क्या बनाएंगे, न बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, चिन्ह। उस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो अक्सर बुक्स में भी होता है, कहीं भी देख लीजिए, हम उसका प्रयोग बहुत कम मिलता है। क्यों गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी समझ लिए, आप सही लिखें बिल्कुल। चिन्ह कैसे लिखेंगे, ची ह न चिन्ह, और ची न है ची न हो जाएगा, वो शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा ना लिखें। देखिए चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हलंत का चिन्ह लगाते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं, जैसे विद्यार्थी, अब विद्या क्या है, हलंत है। द्वंद्व यानी द्वंद्व समास, जब आपको समास सिखाएंगे तो अपने द्वंद्व समास सिखाएंगे। और द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, द्वंद्व, ये का द्वंद्व, और विद्यालय ये भी दहलंत है, इसमें ये दहलंत है आदि। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आगत ध्वनि किसे कहते हैं। आ, अब हम जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे अंग्रेजी के हैं और उन्हें हम हिंदी में ही पूरे तरीके से प्रयोग में लाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन है, डॉक्टर, काफ़ी, टॉफ़ी, इस तरीके के शब्द हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, चंद्र सा लगा देते हैं ऊपर, और लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगाते। क्यों, अगर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल उच्चारण ही अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर है उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं तो डॉक्टर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या है, आ, ये चंद्र लगाते हैं, इसमें खाली बिंदु नहीं लगता है। यह अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय होता है, जैसे डॉक्टर भी मैंने आपको बताया, डॉक्टर, काफ़ी, टॉफ़ी, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, समझ गए, धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपके जो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उनको लेके आएंगे। तब तक इसको अच्छी तरह से याद कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।